आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक आनंद क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के अंतर्गत गद्य खंड के पद चैप्टर को देखेंगे। इस पद चैप्टर के लेखक कवि सूरदास हैं। आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न एवं उनके उत्तर को देखेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इनका पहला प्रश्न है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? इनका उत्तर होगा प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पर आते हैं। गायें किस ओर दौड़ पड़ी? गायें किस ओर दौड़ पड़ी? इसका उत्तर होगा गायें सवेरा होते ही अपनी गौशाला में अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। गायें सवेरा होते ही अपनी गौशाला में अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। कवि कहते हैं कि कमल और कुसुम खिल गए हैं, कुमुद पुष्पों ने अपने पंखुड़ियों को समेट लिया है, भोरे लता में खो गए हैं, मुर्गों को अन्य पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही है, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए गायें दौड़ पड़ी हैं, चंद्रमा का प्रकाश अब कमजोर पड़ गया है, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, सारे नर नारी जाग गए हैं। हे कृष्ण, अब तो आप जाग जाइए, आप कमल को हाथ में धारण करने वाले हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पठित पदों के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। पठित पदों के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर होगा, सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इन्हीं 3 भाववृत्तों में उनका काव्य सीमित है। वात्सल्य रस के कवि सूरदास विश्व में अद्वितीय हैं। इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार में कोई कवि नहीं दिखता। वात्सल्य भाव के पदों की यह विशेषता है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर जीवन की ओर अग्रसर हो उठता है, अर्थात उनमें तन्मय और विभोर भाव उत्पन्न होते हैं। उनमें वेदना मिश्रित आनंद और लालित्य का पारावार उमड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करें। क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करें। इसका पहला है आपका है, कछुक खात कछु धरणी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। इनकी विशेषता है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद खंड के अंतर्गत पद पाठ से संकलित है। इसके लेखक सूरदास हैं। आपको जब भी काव्य सौंदर्य कहे या भाव स्पष्ट करने को कहे, ऊपर की ये पंक्ति उसमें लिख डालना है। उसके बाद कवि ने कहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि सूरदास ने कृष्ण के भोजन करते हुए दृश्य का काफ़ी भक्ति भाव से प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि कृष्ण जी कुछ खाते हैं और कुछ पृथ्वी पर गिरा देते हैं। इनके छवि को देखकर उनकी माँ यशोदा काफ़ी खुश हो रही है। इनमें वात्सल रस है, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन है, भोजन करी नंद अचपन लिन्हे मांगत सुर जुठनिया। इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास ने कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाया है। कवि कहते हैं, काश मुझे भगवान कृष्ण का जूठन मिल जाता तो मैं उसके जूठन को पाकर ही धन्य हो जाता। यहाँ पर भक्ति भाव को काफ़ी मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पंक्ति के अनुसार नंद बाबा श्री कृष्ण को भोजन करवाकर कुल्ला करवाते हैं और जो जूठन बच गए हैं उसे प्रसाद के रूप में सूरदास ग्रहण करना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में भी वात्सल्य रस
ब्रजभाषा एवं भक्ति भाव का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत ना बनिया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कृष्ण अपने भी खाते हैं और नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं, अर्थात नंद बाबा को भी भोजन खिला रहे हैं। यहाँ पर जो छवि बन रही है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पंक्ति में भी वात्सल्य रस, ब्रजभाषा एवं कृष्ण भक्ति भाव को दिखाया गया है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके अंतिम यानी 6 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो इसका आंसर होगा, श्री कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं और कुछ भोजन धरती पर गिरा देते हैं। कभी कभी अपने पिता नंद बाबा को भी भोजन खिलाते हैं। कभी मुख पर माखन, मिश्री और दही लगा लेते हैं। उन्हें अपने हाथों से खाने में अच्छा लगता है। तो ये आपके पद पाठ के प्रश्न और उनके उत्तर थे। अगर आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। और आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे।